एमपी में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार, 4 कैबिनेट और 6 नए राज्य मंत्री। शिवराज मंत्रिमंडल में अर्चना चिटनीस, रुस्तम सिंह, ओम प्रकाश धुर्वे और जयभान पवैया को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। एमपी में राज्य मंत्री बनाए जाने की खबर पर शपथ ग्रहण के दौरान नाराज हुए जयभान सिंह पवैया, बाद में उन्हें मनाकर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। शिवराज सरकार में बुजुर्ग मंत्रियों पर गिरी गाज, बाबूलाल गौर और सरताज सिंह हटाए गए, दोनों ने सौंपा इस्तीफा। आम आदमी पार्टी ने अलग अलग राज्यों में नियुक्त संसदीय सचिवों की चुनाव आयोग से शिकायत की, 11 राज्य सरकारों की शिकायत। चुनाव आयोग ने केजरीवाल सरकार से 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर पूछे सवाल। आयोग ने पूछा है कि इन संसदीय सचिवों की नियुक्ति कैसे हुई, इन्हें किस तरह की सुविधा दी गई। पाकिस्तान का नया पैंतरा, अब 26/11 के मुंबई हमले को लेकर भारत से और सबूत मांगे। भारत ने कहा अब तक दिए गए सबूत काफी। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया, मौके से AK-47 राइफल और पिस्तौल बरामद। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान हिजबुल के 2 आतंकवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कल से 2 दिन का जम्मू कश्मीर दौरा। जेडीयू नेता शरद यादव की इफ्तार पार्टी में शरीक हुए पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा भारत से दुश्मनी नहीं, दोनों देशों के बीच फिर से शुरू होगी बातचीत। एनआईए से जुड़े 54 संदिग्धों को देश के अलग अलग इलाकों में से गिरफ्तार करने का दावा किया। अकेले 34 संदिग्ध हैदराबाद में पकड़े गए। एनआईए ने दावा किया है कि हैदराबाद से गिरफ्तार आईएस मॉड्यूल का सरगना इब्राहिम याजदानी सीरिया के आतंकवादियों के संपर्क में था। हैदराबाद में कल गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों का सरगना इब्राहिम याजदानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसके भाई मोहम्मद इलियास को भी गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद में आईएस के संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है कि इनकी प्लानिंग मंदिरों में बीफ फेंककर दंगा भड़काने की थी। जल्द ही प्रधानमंत्री कैबिनेट में फेरबदल कर सकते हैं। आज पीएम ने समीक्षा के लिए सभी मंत्रियों को बुलाया है। कालेधन के खिलाफ कार्रवाई का दिखा असर, अब स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारत के लोगों की जमा रकम घटकर सिर्फ 8,000 करोड़ रह गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, 4 सितंबर को खत्म हो रहा है राजन का कार्यकाल। दूसरे कार्यकाल से राजन ने इनकार कर दिया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम यंग किम ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए $1 अरब की मदद का वादा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के बाहरी हिस्से में हुए फिदायिन हमले में कई पुलिस वाले समेत 30 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने हमले की निंदा की। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 7वें वेतन आयोग के खिलाफ हड़ताल की धमकी देने वाले कर्मचारी यूनियन से मुलाकात की है, हड़ताल न करने की अपील। 7वें वेतन आयोग को कांग्रेस ने अब तक का सबसे निराशाजनक वेतन आयोग बताया। कहा इस वेतन बढ़ोतरी से न्यूनतम और अधिकतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के बीच फासला बढ़ा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के हरियाणा की जमीन घोटाले की जांच करी ढींगरा कमेटी। आज सीएम खट्टर को नहीं सौंप सकी रिपोर्ट। जमीन सौदों को लेकर विवादों में घिरे रॉबर्ट वाड्रा विरोधियों पर बरसे। अपने फेसबुक पेज पर लिखा राजनीतिक फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही हैं कई सरकारें। वाड्रा के फेसबुक पोस्ट पर बीजेपी ने कहा वाड्रा को घबराना नहीं चाहिए, अगर कुछ गलत नहीं किया तो कानून को अपना काम करने दें। मेरठ में कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बोला अखिलेश सरकार पर हमला। कहा जब जब अखिलेश की सरकार आती है तब तब गुंडों का बोलबाला होता है। अमित शाह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर भी बोला तीखा हमला। कहा गर्मी से बचने के लिए विदेश चले जाते हैं राहुल और पूछते गए 2 साल में बीजेपी ने क्या किया। मुस्लिमों के लिए इफ्तार पार्टी आयोजित करने पर हिंदू महासभा का आरएसएस पर निशाना। कहा कभी नवरात्र का पर्व आयोजित क्यों नहीं करते। आरएसएस के प्रवक्ता मनमोहन वैद्य ने कहा संघ की तरफ से इफ्तार पार्टी नहीं। यूपी की मायावती सरकार में परिवहन मंत्री रहे आरके चौधरी ने बीएसपी छोड़ी। मायावती पर चुनाव के लिए टिकटों की नीलामी करने का आरोप लगाया। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने रामपुर में सेतु निगम की इंजीनियर्स को गालियां दी। गुस्साए इंजीनियर्स ने रोका पुल बनाने का काम। यूपी के मेरठ में बीएसपी के छात्र नेता प्रशांत चौधरी की गोली मारकर हत्या। रेस्टोरेंट से खाना खाकर जाते वक्त बदमाशों ने गोली मारी, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। यूपी के आगरा के दिगरोता गांव में कार्यक्रम के लिए आई ऑर्केस्ट्रा पार्टी की 2 महिला कलाकारों से अगवा कर 10 लोगों से ज्यादा लोगों ने किया गैंगरेप। अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। यूपी के मिर्जापुर में एसपी नेता अनिल यादव का बार बालाओं के साथ डांस का वीडियो हुआ वायरल। एक शादी समारोह में पहुंचे यादव भोजपुरी गाने पर बार बालाओं के संग थिरके। यूपी के गाजीपुर में रंगे हाथ घूस लेते पकड़े गए कानूनगो और लेखपाल। विभाग के कर्मचारियों ने छापा मार
ने गई एसीपी की टीम को पीटा। यूपी गोरखपुर में एक रेस्टोरेंट में चाय पीने के बाद 6 लोग बीमार, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के गोपालगंज में सिविल कोर्ट के जज प्रभुनाथ प्रसाद ने कोर्ट आते वक्त कुछ पुलिस वालों पर बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया। इसके बाद कोर्ट के वकीलों ने कामकाज ठप किया। दिल्ली में अरविंद सिंह लवली की अगुवाई में कांग्रेस ने सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। आप नेताओं की बयानबाजी रोकने की मांग। गोवा में चुनाव प्रचार के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, भ्रष्टाचार से त्रस्त गोवा की जनता उम्मीद भरी नजर से सिर्फ आम आदमी पार्टी को देख रही है। रेप पीड़ित के साथ सेल्फी लेकर विवादों में घिरी राजस्थान महिला आयोग की सदस्य सौम्या गुर्जर। आयोग ने जवाब तलब किया। सौम्या ने कहा, किसी और ने ली तस्वीर। रेप पीड़ित के साथ ली गई सेल्फी में महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष सुमन शर्मा भी दिख रही हैं, लेकिन सुमन ने सेल्फी की जानकारी से इनकार किया। फिल्म सुल्तान की शूटिंग में थकान की तुलना रेप पीड़ित जैसा महसूस करने के बयान पर सलमान खान की मुसीबतें बढ़ी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 8 जुलाई को पेश होने को कहा। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग से उपचुनाव जीतने के बाद विधायक पद की शपथ ली। उपचुनाव में करीब 12,000 वोटों से जीती हैं महबूबा। जम्मू कश्मीर की नई जमीन नीति पर विधानसभा में फिर हंगामा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदन से वॉकआउट। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा की तैयारियां पूरी। कल जम्मू से श्रद्धालुओं का पहला जत्था श्रीनगर के लिए रवाना होगा। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की कड़ी सुरक्षा का जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया दावा। इस बार सुरक्षा में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। असम के कोकराझार में सेना ने तेज की उग्रवादियों के खिलाफ एनडीएफबी से जुड़े 4 उग्रवादी गिरफ्तार। डीएमके नेता टीकेएस एन गोवन ने इंफोसिस कर्मचारी स्वाति की हत्या को लेकर सीएम जयललिता पर हमला कहा पूरी पुलिस फोर्स सिर्फ सीएम की सुरक्षा में लगी है। 2010 में दिल्ली से अगवा होकर 6 साल तक बांग्लादेश में रहा सोनू आज देश वापस लौटा। डीएनए मिलने के बाद परिवार को सौंपा गया। सोनू की वापसी के बाद दिल्ली की सीमापुरी में उसके माता पिता मुमताज और महमूद की खुशी का ठिकाना नहीं। परिजनों ने कहा, अब जमकर मनाएंगे ईद। दिल्ली के अशोकनगर में ट्यूशन से लौट रहे 9वीं की छात्र रजत की संदिग्ध मौत। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। दिल्ली के रजत मर्डर केस में पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों पर हत्या केस दर्ज। रजत के पिता उन्नी कृष्णन ने कहा, उनके बेटे की हत्या क्यों की गई इसका पता नहीं। ट्यूशन से लौटते वक्त लड़कों का एक पान वाले से झगड़ा हुआ था। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में लड़की से रेप की झूठी एफआईआर दर्ज करवाकर दोस्त को जेल भिजवाने वाला प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में चलती स्कूडा कार में लगी आग। दरवाजे लॉक होने की वजह से फंसे बुजुर्ग दंपत्ति को लोगों ने वक्त रहते निकाला। अमृतसर रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर में आग लगने से टिकट काटने के लिए रखा कंप्यूटर समेत पूरा सामान जलकर खाक हो गया। महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। बीजेपी और शिवसेना में तनातनी के बीच अहम मुलाकात। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम की अगुवाई में सीएम फडणवीस से मिले कांग्रेस नेता। अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए गृह निर्माण राज्य मंत्री रविंद्र वायकर पर कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र के ठाणे में 3 दिन पहले कैश कलेक्शन कंपनी से लूटे 9 करोड़ की गुत्थी सुलझी। 16 में से 7 आरोपी नासिक में गिरफ्तार। मुंबई में अंधेरी इलाके के मेडिकल स्टोर में लगी भयानक आग। इमारत की पहली और दूसरी मंजिल पर रहने वाले 9 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के बीड जिले में जमीन विवाद को लेकर सरकारी स्कूल के शिक्षक ने साथियों के साथ मिलकर किसान का कान काटा। 9 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। बिहार के हाजीपुर में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की देरी से पहुंचने के बाद गुस्साई भीड़ ने थाने पर हमला बोला। करीब 2 दर्जन गाड़ियों को किया आग के हवाले। एमपी ग्वालियर में हत्या के आरोपियों को पकड़ने गए टीआई रमेश शाक्य को आरोपियों ने गोली मारी। पैर पर लगी गोली, टीआई की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में दिवाली बंधानी नदी में बाढ़ के पानी में बहने से बचा बाइक सवार। लोगों के रोकने के बावजूद निकाल रहा था बाइक। गुजरात के राजकोट में पत्थर से कुचलकर हत्या करने वाले स्टोन किलर से दहशत में लोग। अब शॉपर वेरावल में बुजुर्ग की हत्या। पिछले 1 महीने में हत्या की 4थी वारदात। ओडिशा के कोरपट में 2 जांबाज युवकों ने उफनती नदी में डूब रहे 5 लड़कों को बचाया। रेस्क्यू का वीडियो वायरल। राजस्थान के कोटा में अज्ञात वाहन की टक्कर से बुरी तरह घायल हुए ऊंट को जेसीबी की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल। इस काम में नगर निगम को घंटे भर से ज्यादा का वक्त लगा। सुप्रीम कोर्ट ने लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल को तीसरा लिंग का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। 2014 में किन्नरों को सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे सेक्स का दर्जा दिया था।
दिल्ली नोएडा को ज्वाइन करने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूली पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा याचिका पर 3 महीने में फैसला करें। पुणे के कांस्टेबल पति पत्नी दिनेश राठौर और तारकेश्वरी के माउंट एवरेस्ट फतह के दावे पर उठे सवाल, महाराष्ट्र पुलिस ने जांच बिठाई। दक्षिणी दिल्ली के पौष इलाके में मर्सिडीज कार से 50 लाख की कीमत विदेशी शराब जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए जारी हुई पहली कट ऑफ लिस्ट, पिछले साल के मुकाबले 1 से 2% कम रही कट ऑफ। डीयू में दाखिले से पहले ही दिन सर्वर डाउन हुआ, एडमिशन लेने वाले छात्र परेशान। डीयू की पहली कट ऑफ लिस्ट में किसी भी कॉलेज ने 100% का कट ऑफ नहीं रखा। रामजस कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स के लिए सबसे ज्यादा 99.25% कट ऑफ। दिल्ली के एसआरसीसी में इकोनॉमिक्स की कट ऑफ 98.25%, लेडी श्रीराम कॉलेज में अंग्रेजी कट ऑफ 98.25 और अर्थशास्त्र में 98। डीयू में पहली कट ऑफ के आधार पर छात्र 2 जुलाई तक एडमिशन ले पाएंगे। इसके बाद 5 जुलाई को दूसरी कट ऑफ जारी होगी। डीयू के 67 कॉलेजेस के लिए इस साल करीब 2.5 लाख छात्रों के नामांकन किया था। पहली कट ऑफ जारी होने के बाद कॉलेजों में उमड़ी भीड़। पश्चिम बंगाल के आईआईटी खड़गपुर ने बनाया स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम। इससे स्कूल आते जाते वक्त बच्चों को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई जोरदार बारिश, राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। न्यूज टेलीविजन अवार्ड्स में एबीपी न्यूज को 7 अवार्ड, सास बहू साजिश को बेस्ट एंटरटेनमेंट न्यूज शो, नेहा पंत को बेस्ट एंकर और बेस्ट सीईओ का हॉल ऑफ फेम अवार्ड अशोक वेंकटरामनी को। एनटी अवार्ड्स में बेस्ट मोबाइल ऐप न्यूज चैनल का अवार्ड भी एबीपी न्यूज को। एबीपी न्यूज के सहयोगी चैनल एबीपी माझा को बेस्ट सेट डिजाइन का अवार्ड मिला। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर, कोयला, सीमेंट, टेलीकॉम जैसे 8 कोर सेक्टर्स के उत्पादन में मई में 2.8% की बढ़ोतरी। लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी ऑडी की अब छोटे शहरों पर नजर, पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी कारों की बिक्री बढ़ाने पर जोर दे रही है कंपनी। लग्जरी कार कंपनी पॉश ने भारत में लॉन्च की अपनी 911 करेरा एस कार, कीमत है 1,42,00,000। मई 2016 तक 2 व्हीलर की बिक्री में होंडा एक्टिवा ने स्प्लेंडर को पछाड़ा। एक्टिवा ने 2,37,000 यूनिट बेचा, वहीं स्प्लेंडर की बिक्री महज 2,07,000 यूनिट। तालिबान के हमले में जख्मी होने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता पाकिस्तानी छात्रा मलाला को एक भाषण के मिलते हैं 1 करोड़, जीवनी से अब तक 20 करोड़ की कमाई। रिंग बेल्स अब 7 जुलाई को करेगी सबसे सस्ते स्मार्टफोन फ्रीडम 251 की डिलीवरी। इससे पहले कंपनी ने आज से स्मार्टफोन देने का दावा किया था। इंटेक्स ने लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन एक्वा 3G Pro Q, कीमत है 2,999। Xiaomi ने लॉन्च किया स्मार्टफोन Mi Max, 3 वेरिएंट और रंगों में लॉन्च हुआ फोन 15,000, 17,000 और 20,500 रुपए है तीनों वेरिएंट्स की कीमत। रवि शास्त्री और सौरव गांगुली के झगड़े पर आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा फिजूल का विवाद हो रहा है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी से बचें। टीम इंडिया के नए कोच कुंबले ने संभाली कमान, वेस्टइंडीज दौरे से पहले टीम को बैंगलोर में कराई प्रैक्टिस। अपनी ड्रीम टीम में सचिन तेंदुलकर को शामिल नहीं करने पर बोले संकारा, कहा सहवाग भी महान खिलाड़ी हैं लेकिन सभी को टीम में फिट नहीं किया जा सकता। जेसन रॉय के शानदार शतक में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराकर वनडे सीरीज पर कब्जा जमाया। सीरीज का आखिरी और 5वां वनडे 2 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। कैरेबियन प्रीमियर लीग में ओपनिंग मुकाबले में हारी शाहरुख खान की टीम नाइट राइडर्स सेंट लूसिया जोक्स ने 6 विकेट से हराया। बारिश की वजह से टला लिएंडर पेस मात्स्कोवी की जोड़ी का विंबलडन मुकाबला, सर्बिया और चीन की जोड़ी से होना था पहले दौर का मुकाबला। बॉस्टन की पूर्व मैराथन विजेता लिएंडर ग्रिगोरिएवा पर डोपिंग के आरोप में 2.5 साल का बैन। लिडिया ने 2007 में बॉस्टन मैराथन और 2008 में शिकागो मैराथन जीता था। दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत के फैंस को उनकी नई फिल्म कबाली का फर्स्ट शो दिखाने के लिए एयर एशिया ने तैयार किया खास विमान। फिल्म के पार्टनर हैं ये विमान कंपनी।